एक कैब ड्राइवर है वो। जिंदगी ने उसे जल्दी ही बहुत कुछ सिखा दिया। पिता नहीं रहे और माँ बीमार रहती हैं। उस दिन जब यमुना अपने कमरे में आई, उसने देखा मामा और मामी के बीच जोरदार बहस चल रही है। मामी गुस्से में यमुना से बोली, तू पढ़ी लिखी लड़की है, फिर भी कैब क्यों चलाती है? यमुना शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, क्या बुराई है इसमें? मेरी किस्मत ने मुझे यही रास्ता दिया है। मामी भरी आंखों से घर छोड़कर चली गईं। मामा ने धीरे से पूछा, क्या तेरे छोटे भाई से बात हुई? यमुना बोली, हाँ कल रात हुई थी। उसके बाद यमुना माँ को नर्स के पास छोड़ती है और निकलती है अपने काम पर। कुछ देर बाद उसे कैब में एक राइड का मैसेज आता है। वो पैसेंजर को लेने पहुंचती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, एक साधु आता है और सिर हिलाकर मना करता है, इन लोगों से बचकर रहो, ये ठीक नहीं लगते। यमुना थोड़ा चौंकती है, लेकिन फिर भी पूछती है, आप लोग बहुत दूर जाना चाहते हैं, मैं इतनी दूर नहीं जाती। पैसेंजर्स जोर देकर कहते हैं, हम एक शादी में जा रहे हैं, बहुत जरूरी है। यमुना मान जाती है। रास्ते में एक और आदमी को भी उठाया जाता है। कुछ देर चलने के बाद अचानक एक बूढ़ा आदमी यमुना की गाड़ी के सामने आ जाता है। वो आदमी कोई और नहीं, यमुना के पिता का पुराना दोस्त था। तेल खत्म हो गया है, वो कहता है, थोड़ा मदद कर दे बेटी। यमुना अपनी गाड़ी से तेल निकालने लगती है। जैसे ही वो डिक्की खोलती है, उसके हाथ में कुछ तेज चुभता है, उसका हाथ कट जाता है। वो हैरान रह जाती है। यह क्या था? डिक्की के अंदर रखा सामान जो उन तीनों यात्रियों का था, उस पर पड़ा कपड़ा हटता है और सामने आते हैं धारदार हथियार। यमुना कांप उठती है। एक पैसेंजर पूछता है, हाथ कैसे कटा? यमुना जल्दी से जवाब देती है, डिक्की खोलते वक्त लग गया। पीछे बैठे तीनों पैसेंजर एक दूसरे की ओर घबराहट से देखते हैं और माहौल अचानक सन्नाटे से भर जाता है। सीन अब एमएलए के घर पर। वहां दिखाया जाता है कोई उसे मारने आया है। तभी यमुना के फोन पर एक कॉल करने वाला कहता है, मैं पुलिस से बोल रहा हूं। तुम्हारी गाड़ी में जो 3 लोग हैं, वो सीरियल किलर हैं। बात करते वक्त यमुना का हाथ स्पीकर पर लग जाता है। आवाज सब सुन लेते हैं। एक किलर यमुना का गला दबा देता है। कुछ देर बाद छोड़ देता है। कहता है, हमें हमारी मंजिल तक छोड़ दो। थोड़ी देर बाद पुलिस गाड़ी रोकती है। पुलिस पूछती है, गाड़ी में कौन कौन है? यमुना जवाब देती है, कोई नहीं। अचानक डिक्की से एक किलर बाहर निकलता है। पुलिस पर हमला करता है। फिर सभी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। किलर ने यमुना को बंदूक दिखाकर कहा, गाड़ी तेज चला, नहीं तो गोली मार दूंगा। डरी समी यमुना ने कांपते हाथों से गाड़ी हवा की रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया। किलर ने एक पैसेंजर से कहा, अब कूद जा। पैसेंजर डर के मारे चलती गाड़ी से छलांग लगा देता है। यमुना बिना रुके गाड़ी लेकर मंजिल तक पहुंची। वो एक आलीशान घर के सामने आकर रुकी, एमएलए का घर। गुंडे झट से अंदर घुसते हैं और यमुना को बांधकर बंधक बना लेते हैं। तीनों किलर मिलकर एमएलए के सारे आदमियों को बेरहमी से मार डालते हैं। एमएलए किसी तरह यमुना की गाड़ी में बैठकर जान बचाकर भागता है। गुंडे उनका पीछा करते हैं। गाड़ी पर गोलियों की बारिश होने लगती है। आखिरकार गुंडे गाड़ी को रोक लेते हैं और एमएलए और उसके बेटे पर हमला कर देते हैं। तभी सायरन की आवाज गूंजती है। पुलिस की गाड़ी नजदीक आ रही है। गुंडे डर के मारे यमुना की गाड़ी में कूदते हैं और फरार हो जाते हैं। गुंडे यमुना का मुंह दबा लेते हैं और तभी एक भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है। कट टू हॉस्पिटल। डॉक्टर कहते हैं यमुना जिंदा है, लेकिन उन गुंडों में से 2 की मौत हो चुकी है और एक की हालत बेहद नाजुक है। सीन चेंज होता है। अस्पताल में एमएलए आता है। वो यमुना को दिलासा देता है, बेटा तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा।
एमएलए यमुना से पूछता है, माँ तुम्हारे पापा क्या करते हैं? यमुना जवाब देती है, मेरे पापा को मार डाला गया है। फ्लैशबैक, यमुना के पापा अब काउंसलर इलेक्शन लड़ने वाले थे, लेकिन यमुना की मां डरी हुई थी क्योंकि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। अचानक कुछ लोग घर में घुस आते हैं और खुलासा होता है ये वही लोग हैं जिन्होंने एमएलए पर हमला किया था और यमुना के पिता के हत्यारे भी वही हैं। कट टू, एक शैतानी मुस्कान यमुना के चेहरे पर। रिवील होता है एमएलए को मरवाने की सुपारी यमुना ने ही दी थी, क्योंकि यमुना के पिता की हत्या की सुपारी एमएलए ने दी थी और उस गुंडे में से एक जो एक्सीडेंट में था यमुना का भाई था। हाँ, उसका भी इस प्लान में हाथ था। डॉक्टर वापस आता है और कहता है एमएलए का बेटा नहीं बच सका। एमएलए अपने बेटे की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। सीन ब्लैक। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट में बताओ यमुना ने सही किया या गलत।